अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल नंबर 5.1 परफॉर्म करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन इट्स टाइम पीरियड एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय कैलकुलेशन। यानी कि हम इसमें एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ को चेंज करके उसका इफ़ेक्ट देखेंगे उसके टाइम पीरियड पे और फाइंड करेंगे वैल्यू जी की बाय द कैलकुलेशंस। अपरेटस चाहिए, उसमें हमें आयरन स्टैंड चाहिए। आयरन स्टैंड के अलावा वर्नियर कैलिपर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए और फिर इसके अलावा मेटालिक बॉब चाहिए जिसके साथ हुक लगी हुई हो, थ्रेड चाहिए। सो ये हमारे पास आयरन स्टैंड है। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर चाहिए, इसके अलावा स्टॉप वॉच के अलावा मेटालिक बॉब जिसके साथ हुक लगा हुआ है और हुक में हमने थ्रेड को जो है वो बांधना है। नहीं, चूंकि सिंपल पेंडुलम की लेंथ का टाइम पीरियड पे इफेक्ट चेक करना है तो इसीलिए हमें सिंपल पेंडुलम की लेंथ चाहिए। सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है वो हम थ्रेड प्लस हुक और इसके अलावा जो मेटालिक बॉब है उसके रेडियस हम शामिल करेंगे। ठीक है, मेटालिक बॉब के सेंटर तक का जो रीजन है वहां तक पेंडुलम की लेंथ होती है, थ्रेड से लेकर मेटालिक बॉब के सेंटर तक के रीजन तक। ठीक है, तो मेटालिक बॉब का जो सेंटर तक का रीजन है वो रेडियस कहलाता है। तो हम पहले डायमीटर फाइंड करेंगे वर्नियर कैलिपर की मदद से, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में परफॉर्म किया था। हम आउटर जॉस में मेटालिक बॉब को जो है वो प्लेस करेंगे और उसकी मदद से हम जो है वो डायमीटर फाइंड आउट करेंगे और डायमीटर से फिर हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से मेटालिक बॉब का डायमीटर फाइंड किया जो कि हमारे पास 1.7 सेंटीमीटर आया। उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, जो कि 1.7 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस आ रहा है 0.85 सेंटीमीटर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये मेरे पास मीटर रोड है, 1 मीटर तक की मीटर रोड है, इस पे 100 सेंटीमीटर तक की रीडिंग है और ये मेटालिक बॉब है विद हुक और हुक में हमने थ्रेड बांधा हुआ है। ठीक है, सो हमने पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है। तो पेंडुलम की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें मेटालिक बॉब का रेडियस चाहिए जो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके अलावा हुक और थ्रेड का जो डिस्टेंस है वो हमें चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए। तो हमने ये मीटर रोड की मदद से हुक प्लस थ्रेड की लेंथ फाइंड की है जो कि हमारे पास 50 सेंटीमीटर आई है। हमने सिंपल पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है, वो किसके बराबर होगी, थ्रेड और हुक की लेंथ जिसे हम L1 कहेंगे प्लस जो हमारे पास मेटालिक बॉब का रेडियस है जिसे L कहेंगे। सो हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 50.85 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आएगी। सो सिंपल पेंडुलम को इस के थ्रेड को आपने इस तरह आयरन स्टैंड के ऊपर से पास करवा के बांधना है। ठीक है, सो ये सिंपल पेंडुलम का मेटालिक बॉब जहाँ पे रेस्ट पर होगा उसको हम O का नाम देंगे और वो मेन पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, और मेन पोजीशन के ईदर साइड मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड पर 6 से 7 सेंटीमीटर की लेंथ पर आप एक मार्क लगा दें और उसको आप एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। सो मैंने बी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन रखी है। सो ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, और सिंपल पेंडुलम का मैंने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है और मैं एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट नहीं करूँगी क्योंकि उसमें पर्सनल एरर आ सकता है। सो मैं पर्सनल एरर रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूँगी, 10 वाइब्रेशंस का जो है वो टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करूँगी और 10 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मेन पोजीशन से पेंडुलम को पकड़ूंगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाके छोड़ दूंगी। ठीक है, सो ये मैंने मेन पोजीशन से पेंडुलम को पकड़ा और एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गई। अब एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होगी, जब ये पेंडुलम जो है ये वापस बी पर आएगा, बी से रिलीज होकर बी पर आएगा और जैसे ही मैं इसे रिलीज करूँगी मैं स्टॉप वॉच जो है वो ऑन कर दूंगी। ठीक है, सो मैं अब इसे रिलीज करने लगी हूँ। सो साथ ही मैंने जैसे रिलीज करना है वैसे स्टॉप वॉच जो है वो मैंने ऑन कर देनी है। सो ये 1 वाइब्रेशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो जैसी 10 वाइब्रेशन है मैंने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी। सो ये मेरे पास टाइम पीरियड 10 वाइब्रेशन का जो आया है वो मेरे पास 10 वाइब्रेशन का टाइम कितना आया है, 14.25 सेकेंड। वाइब्रेशंस का जो मेरे पास टाइम आया वो 14.25 सेकेंड है। सो टाइम पीरियड मेरे पास कैसे आएगा कि मैं 14.25 सेकेंड को डिवाइड कर दूँ 10 से, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन से, तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। सो एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम चाहिए, ठीक है, सो वो 1.425 सेकेंड है।
सो ये मेरे पास टाइम पीरियड है। लेट करेंगे जी की वैल्यू। सो पहली ऑब्जर्वेशन जो हमने ली थी, हमने लेंथ जो है वो थ्रेड प्लस हुक की जो फाइंड की थी वो 50 सेंटीमीटर थी L1, ठीक है। और जो पेंडोलम की हमारे पास लेंथ आई थी वो 50.85 सेंटीमीटर थी। 10 वाइब्रेशन के लिए जो टाइम हमने देखा था 14.25 था, और टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम हमने फाइंड आउट किया था वो हमारे पास कितना आया था 1.425 सेकेंड, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे 2.03 वैल्यू आ गई। L को डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से तो हमारे पास जो है वो कितनी वैल्यू आ रही है, हमारे पास आएगी 25.04। तो हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 पाई स्क्वायर L ओवर टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 987.90 हमारे पास जो है वो जी की वैल्यू आ रही है। सो मैंने एक वैल्यू फाइंड आउट की है, आपने कम से कम 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसकी मीन वैल्यू लेनी है। सो मैं एक ही वैल्यू को जो है वो कंसीडर कर रही हूँ। सो मेरे पास जी की वैल्यू कितनी आई है 987.90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.879 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।